हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, संयोजकता क्या है। तो संयोजकता जानिएगा दोस्तों। देखिए किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम सेल मतलब कक्षा अर्थात संयोजित सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। उम्मीद है आप लोग नहीं समझे होंगे, ठीक है ना। हम समझाते हैं। देखिए आप जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सोडियम है Na, ठीक, सोडियम है। तो सोडियम आप लोग को पता होगा, ये पता ही है आप लोग को, ठीक। K है, L है और M है और एक और होता जो कि N होता, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानिएगा क्या है ये कि K जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो K कितना 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक। L जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, L 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। जबकि सोडियम का परमाणु संख्या कितना 11 है। देखिए परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 गो भी है और प्रोटॉन भी 11 ही गो है। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमें 11 गो पुराना है, तो यहाँ तो 10 गो हो गया, 2 और 8 10, ये वाला एक बच गया 1, तो ये 11 हो गया। तो अब समझ में आ जाएगा आपको क्या। देखिए किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम सेल अर्थात संयोजित सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। समझिए किसी तत्व के बाहरी कक्षा में, मान लीजिए ये बाहरी कितना है 1 है ना, तो हम इसी को संयोजकता कहेंगे। बात समझ में आई। देखिएगा कोई तत्व है, ठीक है ना, उसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, जो उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी संयोजकता, जिसको वैलेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम की वैलेंस क्या होगा, तो आप बताइएगा कि 1 होगा, ठीक। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड, समझिएगा वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार यानी भस्म दोनों से क्रिया करके लवण का निर्माण करता है, जल के निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए इसी तरीका से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात होती है। तो देखिए जब अम्ल और भस्म मिलकर, वहाँ सीधे आप बोलिएगा, जब अम्ल और भस्म मिलकर जल और लवण बनाता है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ बोलेगा उभयधर्मी ऑक्साइड, तो आप बताइएगा कि वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके जल यानी लवण भी और जल का निर्माण करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लोहे को जंग से बचाने की 2 उपाय बताइए। तो देखिए लोहे को जंग से बचाने का 2 उपाय है। पहला जो है देखिएगा यशद लेपन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको जस्तीकरण भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिएगा लोहा के जो वस्तु होता है ना, उस वस्तु के ऊपर में क्या किया जाता है कि जिंक का एक परत चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग यशद लेपन या जस्तीकरण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी का दूसरा का पॉइंट है पेंट। देखिए पेंट दूसरा का इसका है, इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तु पर एक परत जिसको पेंट किया जाता है, लोहे की वस्तु पर पेंट किया जाता है। पेंट समझते हैं ना, रंग चढ़ाना, जो दीवार उवार नहीं देखते हैं, लोहे की वस्तु होता है उसको पेंट कर देते हैं लोग, वही चीज़ यहाँ बोला है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, समस्थानिक क्या है। देखिए समस्थानिक क्या होता है आप समझिएगा ध्यान से। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या
मतलब वैसा तत्व, कोई भी तत्व हो, ठीक है ना, वैसा तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि वैसा तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसको समस्थानिक बोलते हैं। और संभारिक की बात करेंगे दोस्तों तो सेम इसका उल्टा बोलिएगा। संभारिक की बात तो क्या होगा, वहाँ पे कर दीजिएगा आप परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है, और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, समान हो जाएगा। कौन ना समस्थानिक की बात कर, यहाँ समस्थानिक है ना, वहाँ संभारिक की बात अगर करेगा तो ठीक है, संभारिक हम नहीं लिखे लेकिन बता दिए हैं, संभारिक में इसके उल्टा कर देना आप, हो जाएगा उसका डिफिनेशन। ठीक है, लेकिन समस्थानिक में आप क्या कीजिएगा कि वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिएगा किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में, आप अभी देखे थे वहाँ कि ये कोई परमाणु था, ठीक है, ये कोई परमाणु है, इसकी बाहरी कक्षा ये है, ठीक है। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या आप वहाँ पर देखिए क्या होता है, बाहरी कक्षा में क्या था, वहाँ पर आप देखे थे सोडियम को, आप देखे थे 11 होता है 2 8 1, तो यही जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, बाहरी कक्षा संयोजी इलेक्ट्रॉन है और उसी को वैलेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण, तो देखिएगा अयस्क से गैंग, गैंग किसको कहते हैं, जो अयस्क में अशुद्धि पाया जाता है उसको गैंग कहा जाता है। तो अयस्क से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को समृद्धिकरण कहा जाता है। दोस्तों अयस्क होता है उसमें गैंग पाए जाते हैं, मतलब अशुद्धि पाए जाते हैं, उसी को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, समृद्धिकरण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले